एक वीडियो वायरल हो रहा है नसीरुद्दीन शाह का। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, पेपर लीक के मामले में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसने देश भर में एक हलचल मचा दी और उसके बाद में कुछ लोग उसके सपोर्ट में आए, कुछ लोग विरोध में आए। इसी बीच में नसीरुद्दीन शाह जो कि एक्टर हैं, रिनाउंड एक्टर है, उनका भी एक वीडियो आता है और वो वायरल हो जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत ही अटैकिंग बोला था पीएम मोदी के बारे में। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के 2 अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूँ और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूँ। उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में हम बात करेंगे और नसीरुद्दीन शाह के वंशज कौन है, कहाँ से नसीरुद्दीन शाह लोग आए हुए थे, उनकी एजुकेशन क्या है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर और आज हम बात करते हैं नसीरुद्दीन शाह लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में। नसीरुद्दीन शाह का अगर आप वीडियो देखेंगे तो उन्होंने जो कुछ बोला था वो एक दर्द था, क्योंकि लाठीचार्ज किया गया था, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हो रहा था पेपर लीक के मामले में, उसमें लाठीचार्ज जब स्टूडेंट्स के ऊपर किया गया तो नसीरुद्दीन शाह अपने को रोक नहीं पाए। लेकिन जो उनकी भाषा शैली थी, वो जो उन्होंने बोला, उसके बाद में वो ट्रोल होने लगे और कई वीडियो में उनके ऊपर ही सवाल उठाए जाने लगे, यहाँ तक कि उनके खानदान के ऊपर भी सवाल उठाए जाने लगे। नसीरुद्दीन शाह ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुल्क जब जाहिल के हाथ में होता है तो इसी तरीके से होता है। उन्होंने पीएम मोदी को जाहिल बोला था और उसके बाद में जो सपोर्टर थे, जो पीएम मोदी के सपोर्टर थे, वो ट्रोल करने लगे। लेकिन हम इस टॉपिक पे, चूंकि जो भी पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, नसीरुद्दीन शाह ने जो बोला वो उनका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन लाठीचार्ज जो स्टूडेंट्स के ऊपर किया गया था वो बेहद ही गलत था और इस बारे में उन्होंने विरोध किया, कई लोगों ने विरोध किया। लेकिन इनकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही ऐसी थी कि उस पर सवाल उठ खड़े होने लगे। अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अब हम आइए जानते कि पीएम मोदी को जाहिल बोलने वाले नसीरुद्दीन शाह वो खुद कितना एजुकेटेड है। नसीरुद्दीन शाह एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया था। स्कूलिंग उनकी नैनीताल से हुई थी और इस बीच में अगर हम बात करते हैं तो उनका जो 20 जुलाई 1950 को बाराबंकी में उनका जन्म हुआ था। ये तो हो गई नसीरुद्दीन शाह के एजुकेशन और उनके बर्थ के बारे में। इसी बीच में यह भी हमें खंगालना होगा कि ये पाया जा रहा है, कई उसमें ट्रोलिंग में कहा जा रहा है, नसीरुद्दीन शाह के वंशज को गद्दार भी कहा जा रहा है। नसीरुद्दीन शाह का पाकिस्तान से भी कनेक्शन है और इनके परिवार के ही लोग पाकिस्तान की आर्मी में जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं और वहाँ की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो रही है उसमें भी रहे हैं और यही चीज़ जो है इंडिया में भी, इंडियन आर्मी में भी नसीरुद्दीन शाह के परिवार के लोग रहे हैं और उसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। अगर हम और भी डिटेल इसमें जानते हैं तो अब आइए पीछे चलते हैं कि ये किसके वंशज हैं। नसीरुद्दीन शाह का परिवार आया कहाँ से था, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नसीरुद्दीन शाह के वंशज अफगानिस्तान से आए थे और उसका जो नाम था, इनके जो वंशज, जो इनके परदादा थे, उनके भी जो एंसेस्टर थे जिसके ये लोग वंशज हैं, उनका नाम था जॉन किशन खान और ये अफगानिस्तान के थे। अफगानिस्तान से उसके बाद में इंडिया आए थे और उसके पीछे की जो कहानी है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अब जब बात हो रही है, नसीरुद्दीन शाह की बात हो रही है और उसमें इनको गद्दार तक बताया जा रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई ये भी हम बात कर लेते हैं, इनके वंशज की बात कर लेते हैं। तो जॉन किशन खान जो कि अफगानिस्तान के थे,
ब्रिटिश ने जब अटैक किया था 1839 से लेकर 1842 के बीच में, तब जॉन किशन खान अफगानिस्तान में थे और उस समय उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया। और उसमें क्या हुआ, उस युद्ध में ब्रिटिशर्स को पीछे हटना पड़ा क्योंकि वो हार गए थे और अफगानिस्तान में जहाँ ये रह रहे थे, जॉन किशन खान रह रहे थे, नसीरुद्दीन के वंशज जिसके हैं ये, वो रह रहे थे, तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया गद्दारी करने के आरोप में। और उसके बाद में कहानी ये होती है, दूसरी गद्दारी की अगर हम बात करें तो ये इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा ही लाए गए थे। चूंकि इन्होंने वहाँ गद्दारी की थी तो एक गद्दार उन्होंने यहाँ भी पैदा कर दिया और इंडिया में ले आए। इंडिया में गद्दारी का जो इनका सिस्टम रहा वो लगातार लागू रहा। 1857 में जो कि क्रांति हुई थी, उस समय उसकी सूचना इन्होंने, जो आज पेपर लीक के मामले में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका ये समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के वंशजों ने उस सूचना को, उस इंफॉर्मेशन को जो 1857 में क्रांति हो रही थी उसी को लीक कर लिया था। और उसके बाद में जॉन किशन खान ने पूरा का पूरा सहयोग दिया और उसके बाद में आपने देखा मेरठ, दिल्ली, इन सब जगहों में इनकी जो ब्रिटिशर्स ने इनको भेजा और इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। जिस देश में ये रहते थे, अफगानिस्तान में रहे, वहाँ इन्होंने वहाँ से गद्दारी की, भारत में आए, भारत में रह रहे थे, वहाँ भी गद्दारी की, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए ये वफादार बने रहे। जिस जमीन पे रह रहे थे, जहाँ का खा रहे थे, वहाँ से इन्होंने गद्दारी की और उसके बाद में अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ी। उसका इनाम भी इनको मिला। इनाम क्या मिला? अंग्रेजों ने सूचना लीक करने वाले जो जॉन किशन खान थे उनको नवाब बना दिया सरदाना का और 1000 एकड़ जमीन इनको दे दी, 10,000 एकड़ जमीन इनको दे दी और इनको नवाब बना दिया गया। इनाम दिया गया गद्दारी करने का और 1000 रुपये ब्रिटिशर्स ने इनका पेंशन उस पर लागू कर दिया। तो ये थी नसीरुद्दीन शाह और उनके जो वंशज हैं, उनके जो पूर्वज थे, उनकी हिस्ट्री ये थी। और गद्दारी अगर ये हम बात करें तो गद्दारी इनके खून में भरी रही और आज भी जो स्थितियाँ, जो ट्रोल ये किए जा रहे हैं वो इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इनका कोई बहुत पाक साफ कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है। रही बात उसकी कि जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज में सभी लोगों ने गुस्सा व्यक्त किया क्योंकि स्टूडेंट्स जो भारत का भविष्य है उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाना ये किसी को भी रास नहीं आया। लेकिन जो लैंग्वेज थी नसीरुद्दीन शाह की वो बेहद ऑब्जेक्शनेबल थी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जो फैक्ट अभी दिखे हैं मुझे वो आपको बताने की कोशिश की गई। आप क्या इस बारे में सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अप।